हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक का नाम है हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि हमारे पास जो फंक्शन हो रहे थे वो फंक्शन हमारे y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में थे। आप देख रहे थे किस तरीके के फंक्शन थे हमारे पास फंक्शन था साइन 2x+3, है ना, या हमारे पास फंक्शन था e⁻x², है ना। इस तरीके के फंक्शन हमारे पास आ रहे थे, कंपोजिट फंक्शन थे या इम्प्लिसिट फंक्शन थे हमारे पास इस तरीके के। ठीक है, तो इनके डेरिवेटिव करना हमने सीख लिया है। अब हमारे पास कभी कभी फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में आ जाता है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, मतलब फंक्शन की पावर में भी क्या होता है, फंक्शन ही होता है। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि इफ a function if exponent of a function is also a function of variable, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ मैनी फंक्शन, ठीक है, या ये हो सकता है हमारे पास कि फंक्शन जो है हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इस फॉर्म में हो, है ना। अगर 2 में होता तो प्रोडक्ट रूल लगा के भी हम कर सकते हैं, बट ये 2 से ज़्यादा में चला गया है ना। तो उस समय हम किसका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने कि इफ एक्सपोनेंट ऑफ अ फंक्शन इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल और प्रोडक्ट ऑफ मैनी फंक्शन और डिवीजन ऑफ मैनी फंक्शन, ये चीज अगर डिवीजन में हो देन द डेरिवेटिव कैन बी determined by logarithm। ठीक है, मतलब तब हमें लॉग का यूज करना पड़ता है। इसके लिए लॉग के कुछ बेसिक रूल है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं, उनकी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। रूल नंबर 1 जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, रूल 1 हमारा हो जाता है लॉग m टू द पावर n। ठीक है, आपको मालूम होगा log m टू दी पावर n क्या होता है, n log m। ठीक है, रूल नंबर 2 log m इंटू n, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n। ठीक है, रूल नंबर 3, ये वो रूल्स हैं जिनकी हमको क्वेश्चंस में जरूरत पड़नी है, इसलिए हमको एक बार रिकॉल करने की जरूरत है इन्हें, log m माइनस log n। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे जो लॉग के रूल है इसमें हमारे यूज होंगे। ठीक है, इसके बाद मैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, ठीक है, उससे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वो है इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर साइन इनवर्स x देन फाइंड dy dx। क्वेश्चन है हमारा इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर साइन इनवर्स x देन फाइंड dy dx। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल जा रहा है कि ये क्वेश्चन जो है हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं x क्या है, इसमें f(x) है और साइन इनवर्स x क्या है, gx है, मतलब जो फॉर्म आ रही है हमारी वो f(x) टू द पावर gx की फॉर्म में ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
गिवन y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास लॉग वाई, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा लॉग एक्स टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। इसके बाद लॉग वाई तो एज इट इज ही रहेगा, बट लॉग एक्स टू द पावर साइन इनवर्स एक्स लॉग एम टू द पावर एन के फॉर्मूले से एन लॉग एम हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फंक्शन हमारा u इंटू वी मेथड में चला गया, मतलब प्रोडक्ट रूल में हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजीली। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या होगा, dy dx ऑफ log y dy dx ऑफ साइन इनवर्स x इंटू log x। ठीक है, log y का डिफरेंशिएशन हमारा 1/y हो जाएगा, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होता था 1/x। यहाँ पर log y है तो डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/y, बट उसके साथ क्या आएगा dy dx आएगा। तो हम लिखेंगे 1/y dy by dx इज इक्वल टू dy dx साइन इनवर्स x इंटू log x। u इंटू v मेथड क्या होता है, u कांस्टेंट, साइन इनवर्स x को हम कांस्टेंट ले लेते हैं, dy dx ऑफ log x, बीच में साइन प्लस का, प्लस log x कांस्टेंट एंड dy dx ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा 1/y dy dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x प्लस log x dy dx ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने इसका डेरिवेटिव पढ़ लिया था, क्या होता है इसका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ dy dx, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है dy dx फाइंड करना है, तो ये y क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएगा, y इन ब्रैकेट साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फाइनल हमारा जो आंसर हो जाएगा, हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे। y की वैल्यू आ गई हमारी x टू द पावर साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x अपॉन x प्लस log x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारा फाइनल dy dx हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इफ x to the power y is equal to e to the power x minus y, then prove that dy dx is equal to log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये पेपर में, और इसी तरीके का एक और क्वेश्चन होता है वो भी पेपर में आता है। यहाँ पे हो जाता है उसमें y टू दी पावर x, और यहाँ पर भी चेंज होकर e टू दी पावर y माइनस एक्स हो जाता है। तो सेम पैटर्न पे होता है वो क्वेश्चन, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे पहले। ठीक है, तो देखते हैं, हमें जो गिवन है पहले उसे लिख लेते हैं। गिवन x टू दी पावर y e टू दी पावर x माइनस वाई। क्वेश्चन को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है ये हमारा, क्योंकि f(x) टू दी पावर क्या है gx, f(x) टू दी पावर क्या है gx। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। सबसे पहले हम लॉग ले लेंगे, तो लॉग लेने से क्या होगा, लॉग x टू दी पावर y इज इक्वल टू लॉग e टू दी पावर x माइनस वाई। फिर फॉर्मूला हमारा log m टू दी पावर n, क्या फॉर्मूला है n log m। यहाँ पर भी x माइनस वाई log e। ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि log e जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1।
ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। क्यों होती है? क्योंकि log e के बेस में जो है ऑलरेडी e होता है, इसलिए इसको हम 1 कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज log x होता और बेस में भी x होता तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती 1, बट यहाँ पर बेस में क्या है e। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। हमारा हो जाएगा y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू 1 से इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। जो y के टर्म है उनको एक तरफ और x के टर्म को एक तरफ ले जाते हैं, तो क्या होता है y log x प्लस वाई इज इक्वल टू x। यहाँ पर देखिए y कॉमन है, y कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में हमारे पास बचता है log x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू x। इट मीन्स y इज इक्वल टू x अपॉन log x प्लस 1, या हम इसको 1 प्लस log x भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा फंक्शन जो है y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस log x हो गया। ठीक है, जिसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या होता है dy dx। यहाँ पर देखिए u अपॉन कोशिएंट रूल लगेगा, u अपॉन v। कोशिएंट रूल क्या कहता था हमारा, u अपॉन v। अगर ये u है और ये v है तो हमारा कोशिएंट रूल क्या कहता था, v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v एंड अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, यही होता था हमारा। यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं 1 प्लस log x। ध्यान से देखिए dx अपॉन dx, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 माइनस x इंटू, यहाँ पर देखिए जब dy dx ऑफ 1 करेंगे तो कांस्टेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा 0। log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 अपॉन x, तो ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन x अपॉन v स्क्वायर। v की वैल्यू क्या है हमारी 1 प्लस log x होल स्क्वायर। आई होप इतना समझ में आया होगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको अब सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि dy dx जो है फाइनली हमारा निकल चुका है, बस उसको सॉल्व करना रह गया है। तो dy dx इज इक्वल टू हमारा आ गया है 1 प्लस log x। यहाँ पे हमारे पास x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 बचा अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, और फाइनल आंसर हमारा आ गया dy dx इज इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। देखिए वहाँ ऊपर एंड सेम चीज़ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि लॉग लेके हम किसी भी फंक्शन का जो f(x) टू द पावर gx की फॉर्म में है, इजीली हम उसका क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर ले रहे हैं। तो इस मेथड का मतलब बहुत ही यूज है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं करा रहा हूँ इसको भी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर भी आपको नोट करना होता है वीडियो को आप पॉज कर लिया करिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x to the power y plus y to the power x is equal to a to the power b, then find dy upon dx। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, कि x to the power y plus y to the power x, देखिए f(x) to the power gx यहाँ पर भी है और f(x) to the power gx यहाँ पर भी है, बट दोनों फंक्शन एक साथ प्लस में आए हुए हैं। तो यहाँ पर बच्चे अमूमन गलती क्या करते हैं कि दोनों का लॉग एक साथ ले लेते हैं। कहने का मतलब वो इस तरीके से कर देते हैं कि log m प्लस n, ठीक है, और इसको इक्वल टू कर देते हैं वो log m प्लस log n के। ठीक है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि हमें मालूम है log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान रखेंगे। मैं अभी बता देता हूँ क्या करेंगे। हम सबसे पहले इसको एक फंक्शन y1 ले लेंगे और इसको अदर फंक्शन y2 लेंगे।
और उसके बाद इनका अलग अलग लॉग लेंगे, ये नहीं कि हम एक साथ लॉग ले लें। आ रही बात समझ में? देखते हैं। सबसे पहले मैं कंसीडर कर रहा हूँ लेट y1 इज इक्वल टू x टू द पावर y। ठीक है, क्या होगा? टेकिंग लॉग बोथ साइड। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं हम। लॉग y1 यहाँ पे हो जाएगा हमारा लॉग x टू द पावर y, जो कि हो जाएगा y लॉग x। ठीक है, इतना समझ में आ गया? लॉग m टू द पावर n। ठीक है, क्या होगा? n लॉग m। अब क्या करेंगे आप? डिफरेंशिएट करेंगे इसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? डी बाई डी एक्स लॉग y1। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? u कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस लॉग x कांस्टेंट एंड डी बाई डी एक्स ऑफ y। ठीक है, क्या होगा? लॉग y1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/y1, और क्योंकि हमारा y1 में टर्म है तो हमारा dy1/dx इसके साथ आ जाएगा। सिमिलरली y log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x एंड इंटू dy/dx। तो ये समझ में आया होगा आपके, है ना? इसके बाद dy1/dx इज इक्वल टू y1 मल्टीप्लाई में चले जाएगा y1 y/x प्लस log x dy/dx। यहाँ पे y1 की वैल्यू रख देते हैं। y1 की वैल्यू है हमारी x टू द पावर y, y/x प्लस log x इंटू dy/dx। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन जिसको हमने y1 कंसीडर किया था उसका डिफरेंशिएशन हमको मिल चुका है। इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपके, है? इसके बाद अगेन अब हम y2 की बात करेंगे। इक्वेशन 1 की हमको जरूरत पड़ेगी, इसको आप ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। इक्वेशन सेकंड के लिए हम लेट करते हैं, लेट y2 इज इक्वल टू y टू द पावर x। सेम प्रोसेस करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? लॉग y2 इज इक्वल टू लॉग y टू द पावर x। इट मीन्स x log y। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वही प्रोसेस dy/dx ऑफ log y2 dy/dx ऑफ x log y। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? dy/dx ऑफ log y2 1/y2, और इसके साथ क्या आएगा? dy/dx। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट रूल x dy/dx ऑफ log y प्लस log y dy/dx ऑफ x। ठीक है, इतना आपके समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मैंने पहले ही बताया आपको, क्वेश्चन लेंथी है तो आराम से करेंगे इसको। इसके बाद 1/y2 dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? x dy/dx ऑफ log y कितना होगा? 1/y, और इसके साथ में क्या आएगा? dy/dx आएगा। ठीक है, प्लस log y, और x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1। उसको लिखें या ना लिखें बराबर है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके log y आ जाएगा। इसके बाद फाइनली हमारा dy/dx। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर log y2 था तो यहाँ पर हमें y2 लिखना चाहिए था। log y2 का dy/2, तो ये हमारा क्या है? dy/2 अपॉन dx, जो हो जाएगा हमारा y2 क्रॉस मल्टीप्लाई में चले जाएगा x अपॉन y dy/dx प्लस log y। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y2, dy/2 अपॉन dx इज इक्वल टू y2 की वैल्यू है हमारी y टू द पावर x अपॉन y dy/dx प्लस log y। ठीक है, इसको अब हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। नाउ
वी हैव टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन है जरा उसमें आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमको जो फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है dy dx। क्या फाइंड करना है, देखिए फाइंड dy dx। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या है, x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर b। इट मीन्स इसको हमने y1 लिया था, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू a टू द पावर b, है ना। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, dy1 हो जाएगा dx, अलजेब्रा लगेगी यहाँ पर डिफरेंशिएशन की, प्लस में क्या होते हैं अलग अलग डिफरेंशिएट होते हैं, एंड dy dx ऑफ a टू द पावर b। कहने का मतलब है dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि a टू द पावर क्या है b, a टू द पावर b क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो इधर क्या हो गया 0। अब इस इक्वेशन में हम dy1 अपॉन dx की वैल्यू और dy2 अपॉन dx की वैल्यू को पुट कर देंगे, ताकि जो हमारा डेरिवेटिव है वो किस में आ जाए, dy dx में आ जाए। तो मैं वो रखने जा रहा हूँ। क्या करना है, हमने dy1 अपॉन dx की जगह पर वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, पुट द वैल्यूज ऑफ dy1 अपॉन dx एंड dy2 अपॉन dx फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 नहीं, हम पूरा लिख लेंगे अब उसको, x टू द पावर y अपॉन x प्लस log x इंटू dy dx, ठीक है। प्लस सेकेंड हमारा y टू द पावर x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y, और इक्वल के इधर क्या आ जाएगा, 0, इक्वल टू 0, ठीक है। इतना समझ में आ गया, क्योंकि अब हमने वैल्यूज पुट कर दिए तो अब इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं हमें, इसको हम रफ कर देंगे। ये भी हमारा चलेगा आगे यहाँ से, ठीक है, और वैल्यू हमने रखी दी है, इसको भी रफ कर देते हैं। अब हमने सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और dy dx को एक तरफ रख के बाकी वैल्यूज को एक तरफ ले जाना है। तो मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, x टू द पावर y अपॉन x टू द पावर y log x dy dx प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं y टू द पावर x अपॉन y dy dx प्लस y टू द पावर x log y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद dy dx वाले टर्म्स हम एक तरफ रहने देंगे, x टू द पावर y log x dy बाई dx प्लस थोड़ा यहाँ पे ध्यान देंगे, y टू द पावर x है और अपॉन में y है, तो ये कैंसिल आउट होके हमारा हो जाएगा y टू द पावर x माइनस 1 इंटू x dy dx। अदर टर्म हमारे राइट हैंड साइड में चले जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए x टू द पावर y है अपॉन x है, तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस x टू द पावर y माइनस 1। माइनस इसलिए क्योंकि हम इसे राइट हैंड साइड में लाए, और x टू द पावर y माइनस 1 क्योंकि x से डिवाइड किया है, इंटू y माइनस सेकेंड हमारा आ जाएगा y टू द पावर x log y, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोग के। अब इसमें से dy dx को कॉमन ले लेते हैं, dy dx हमने कॉमन ले लिया, हमारा अंदर बचा x टू द पावर y log x, यहाँ हमारे पास रह जाएगा प्लस x y टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेते हैं, x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई माइनस y टू द पावर x log y, ठीक है। आई होप इतना अभी आपके समझ में आ रहा होगा, है ना। इसके बाद क्या करेंगे हम, dy dx फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे dy dx इज इक्वल टू माइनस x टू द पावर y माइनस 1 इंटू वाई माइनस y टू द पावर x log y अपॉन
एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स वाई टू द पावर एक्स माइनस वन, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट समझने में इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो आप इसको करेंगे एक बार। ठीक है, तो डू प्रैक्टिस एट होम, है ना। और यह है कि ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।